हेलो दोस्तों, सभी को सीताराम। कैसे हो आप सभी? और एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो सुबह-सुबह का टाइम है और पुन्नू को स्कूल भेजने के बाद मैं यहाँ पे फिर से बना रही हूँ नाश्ता। पहले दिया था पुन्नू को बना के क्योंकि उसे स्कूल जाना था, तो उसके पापा छोड़ने गए हैं स्कूल और अब मैं यहाँ पे हमारे लिए बना रही हूँ। और आज इन्होंने भी मुझे सुबह-सुबह सरप्राइज़ दे दिया। अचानक से छुट्टी कर ली कि मैं आज ऑफ़िस नहीं जा रहा हूँ, घर से ही काम करूँगा। तो बस ये आज घर पे ही हैं, तो इसीलिए मैं आज आराम से नाश्ता बना रही हूँ हम दोनों के लिए। क्योंकि वैसे तो सुबह-सुबह का नाश्ता मैं ज़्यादातर अकेले ही करती हूँ, क्योंकि ये भी चले जाते हैं ऑफ़िस और पुन्नू तो स्कूल जाता ही है। तो एक संडे का ही दिन मिलता है जब हम सब साथ में बैठ के नाश्ता कर लेते हैं। और आज ना पुन्नू की फ़रमाइश का ही नाश्ता बना के मैंने उसे दिया है, मतलब नाश्ते में भी और लंच में भी उसे पैक करके दिया, क्योंकि बहुत दिन से मैं उसे पराठे, सब्ज़ी, अचार यही दे रही थी। तो मुझे बोल रहा था कि मम्मी आप मुझे आजकल बस यही सब दिए जा रहे हो, तो कुछ अलग बना दो, सैंडविच चाहिए मुझे, सैंडविच लेके जाऊँगा। लेकिन उसे ना खाँसी है, इस वजह से मैं उसे कुछ अलग चीज़ बना के नहीं दे रही थी। लेकिन मैंने कहा चलो इसमें थोड़ा घी कम लगा दूँगी। तो ये है कि फ्राई करने वाली चीज़ होती है तो उसमें ज़्यादा तेल, घी पड़ जाता है, लेकिन इसमें तो अपने हाथ में है, कम ज़्यादा भी कर सकते हो या बिना घी के भी सेक सकते हो। तो बस मैंने उसको तो थोड़ा-थोड़ा घी लगा के ही सेक के दिया है। और ये आलू वाले जो सिंपल से सैंडविच होते हैं ना, ये बहुत टेस्टी लगते हैं। इसमें मैं ज़्यादा कुछ मसाले ऐड नहीं करती, बस हरा धनिया, नमक और पुन्नू की वजह से हरी मिर्च नहीं डालती हूँ। लाल मिर्च अगर डालनी हो तो बहुत ही हल्की सी डालती हूँ, लेकिन आज मैंने वो भी नहीं डाली थी। लेकिन हाँ, मैं इसमें हींग ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि हींग डालने से ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो जिन्हें भी हींग का फ्लेवर पसंद है ना, हींग की खुशबू पसंद है, जैसे मेरे घर में बिना हींग के खाना बनता नहीं है, अगर बने तो मुझे अधूरा-अधूरा सा लगता है। तो इसलिए हींग अगर डल जाए ना तो बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। और लो फ्लेम पर सेको ना तो बहुत अच्छे क्रिस्पी बनते हैं। अगर बिना घी के भी सेकोगे तो बहुत क्रिस्पी होते हैं। बिल्कुल लो फ्लेम पर सेको तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो नाश्ता है तैयार, आ जाइए आप लोग भी कर लीजिए। और आज तो मुझे अचानक से सरप्राइज़ ही मिल गया, क्योंकि इन्होंने मुझे रात में भी नहीं बताया था कि ये छुट्टी करेंगे। हो सकता है इनका भी मन ना हो, सुबह-सुबह ही मन हुआ हो ऐसे ही छुट्टी करने का। और आजकल मौसम भी ऐसा ही है ना कि कल मतलब 1-2 दिन ऐसा हुआ है कि जब से कंटिन्यू बारिश हो रही है ना, तो शाम के टाइम बहुत दिक्कत होती है, घर आने में परेशान हो जाते हैं। परसों मेट्रो भी ख़राब हो गई थी, तो रात में बहुत ज़्यादा लेट आए हैं ये। अभी हम लोग नाश्ता करते हुए वही न्यूज़ में देख रहे थे कि जगह-जगह पानी इतना भरा हुआ है, इतनी परेशानी हो रही है इस बारिश की वजह से। हमारे यहाँ तो चलो ये है कि पानी नहीं भरता है, लेकिन हाँ, दिक्कतें तो हैं ही, लेकिन और जगह तो यहाँ से भी ज़्यादा दिक्कतें हैं। और बस पता नहीं कब ये बारिश रुकेगी। इस बार तो बारिश ने सच में रिकॉर्ड तोड़ दिया है बिल्कुल ही, और बस रुक जाए अब, बस बहुत हो गया इस साल के लिए तो। और मैंने भी आज सुबह-सुबह ना मशीन लगा दी थी, क्योंकि कपड़े बहुत इकट्ठे हो गए थे, लेकिन बस टाइम नहीं मिला इन्हें डालने का। तो बस अभी सारे कामों से फ्री होके उसके बाद मैंने कहा चलो अब तसल्ली से सुखा देती हूँ। और ना मुझे कपड़े भी बड़े अरेंज करके डालने पड़ते हैं, क्योंकि समझ नहीं आता कहाँ-कहाँ कपड़े डाल, क्योंकि बिल्कुल बाहर डाल दो तो बारिश का कुछ नहीं पता होता कि कब आ जाए। तो इसी वजह से मैं आजकल बाहर की तरफ ना कपड़े सुखा ही नहीं रही हूँ, या तो बालकनी में सुखाती हूँ या फिर अंदर कमरे में, तो पंखे की हवा से फिर भी सूख जाते हैं। लेकिन बाहर पड़े रहते हैं ना तो 2 दिन तक भी नहीं सूखते, इवन मशीन के सूखे हुए भी नहीं सूख रहे हैं, क्योंकि बारिश की वजह से मौसम ऐसा हो ही रखा है ना, नमी वाला। और बालकनी भी कोई बहुत बड़ी तो है नहीं, तो मैं तो ऐसे करती हूँ कि हैंगर में टांग देती हूँ, तो ऐसे कपड़े भी ज़्यादा आ जाते हैं कम जगह में, और सूख भी मतलब जल्दी सूख जाते हैं हैंगर में सुखाने से ना। तो इसीलिए अब इतनी सी जगह में तो 2 ही कपड़े आते हैं अगर मैं वैसे डालती तो, लेकिन हैंगर में बहुत सारे कपड़े आ जाते हैं रस्सी पर। तो बस बाकी फिर मैं डाल देती हूँ अंदर कमरे में ही जैसे-तैसे करके, तो अंदर फिर हवा लग के सूख जाते हैं। ये देखिए पुन्नू ने अपनी इतनी अच्छी टी-शर्ट को पूरा ख़राब कर लिया है मेरे पेंटिंग्स वाले कलर से। मैं थोड़ा भी इधर-उधर बिज़ी होती हूँ ना, तो ये चालू हो जाता है मेरे पेंटिंग वाले कलर निकाल के, और ये निकलते भी नहीं है कलर फिर। और ये इतनी प्यारी सी टी-शर्ट पूरी ख़राब कर ली है पुन्नू ने।
और ये शायद संडे की ही बात है, लेकिन बस फिर ये है कि मैं ये सोचती हूँ कि चलो अब मैं क्या ही बोलूँ, बच्चे तो शरारतें करते ही हैं, कभी-कभी गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आ जाता है क्योंकि इस तरह की चीज़ों पे गुस्सा आ ही जाता है, लेकिन फिर मैं कंट्रोल कर लेती हूँ कि चलो कोई नहीं, क्योंकि अब बच्चे शरारतें नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा, यही उम्र होती है, बाद में तो अपने आप ही समझदार हो जाना है जब थोड़ा-सा बड़ा हो जाएगा तो। उसको भी ना शौक है मेरी तरह से ही आर्ट वगैरह करने का, ड्राइंग करने का, आपने देखा भी होगा पहले कभी वीडियोज़ में। लेकिन हाँ, ये है कि मैं उसको बहुत समझाती हूँ कि तू बेटा अपने वाले कलर लेके किया करो, जो बच्चों वाले कलर आते हैं। लेकिन वो मेरे कलर्स निकाल लेता है पेंटिंग वाले, और वो होते हैं पक्के कलर, और जगह से तो फिर भी आप निकाल सकते हो, लेकिन कपड़े से नहीं निकलते हैं वो वाले कलर। तो यहाँ पे मेरा तवा भी चमक गया है। मैं ना उससे दिए से साफ़ करती हूँ। तो दिए से मम्मी किया करती थी ना, और मैं भी शादी के बाद से मतलब दिया ही यूज़ करती हूँ। जैसे मतलब समझ लीजिए कुछ भी एक ईंट या फिर दिया हो, कुछ ऐसा होना चाहिए मिट्टी का, तो उससे ना बहुत अच्छा साफ़ होता है तवा। बहुत ही सैटिस्फाइंग लगता है जब आप साफ़ करते हो, और एकदम अच्छे से साफ़ हो जाता है और फटाफट से। ये भी नहीं है आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं तो एक छोटा-सा दिया रख लेती हूँ और बस उसी से तवा साफ़ करती हूँ। तो उससे ना बहुत अच्छा साफ़ हो जाता है एकदम। तो जब भी मैं दिए लाती हूँ ना पूजा के लिए, तो इकट्ठे थोड़े से ज़्यादा लेके आती हूँ, क्योंकि कुछ दिए तो मेरे तवा साफ़ करने में ही चले जाते हैं। और आज मेरा हैंड वॉश फिर से ख़त्म हो गया। मेरा हैंड वॉश किचन का मुझे लगता है मेरे वॉशरूम का इतना ख़त्म नहीं होता जितना मेरा किचन का ख़त्म होता है। सबसे ज़्यादा हैंड वॉश किचन में यूज़ होता है और पुन्नू के पापा ना कल फिर से ही अमरूद लेकर आ गए थे, क्योंकि ये मेट्रो के पास जब आते हैं ना मेट्रो से, तो वहीं पर नीचे मेट्रो स्टेशन के नीचे खड़ा होता है एक बुग्गी में, मतलब जो घोड़ा गाड़ी होती है ना, उसमें वो लेके आते हैं फ्रूट्स वगैरह। तो वो ऑर्गेनिक लेके आते हैं बिल्कुल, ये बहुत अच्छे वाली क्वालिटी के हैं। तो उन्हीं से ही फिर लेके आ गए थे वो, उस दिन भी मतलब कल भी मिल गए इनको, तो कल भी ये लेके आ गए, क्योंकि सच में बहुत टेस्टी अमरूद है। तो इसीलिए अब इन्हें जब भी दिख जा रहा है ना, तभी ये लेके आ जाते हैं, क्योंकि ना वो लोग हमेशा भी नहीं मिलते आपको। अगर आप हमेशा जाओगे कि हाँ चलो मिल ही जाएंगे, तो ऐसा भी नहीं है, बाई चांस ही होते हैं वो लोग, कभी कभी ही लेकर आते हैं बेचने के लिए, क्योंकि ऐसी कोई शॉप या मंडी नहीं है कि वहाँ लगाएंगे ही लगाएंगे। तो कभी कभार ही वो मिलते हैं आपको, इस वजह से जब भी दिखते हैं ना, तो ये हमेशा लेके आ जाते हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें ना यहाँ मार्केट में भी नहीं मिलती हैं। आपको मिल जाएंगे फ्रूट्स, ये है कि ऐसे क्वालिटी वाले नहीं मिलते हैं जो ऑर्गेनिक हो। और इस बार गर्मियों में मैंने जो अचार डाला था ना 2 किलो, इस वाले डिब्बे में डाला था, देखिए पूरा ख़त्म हो गया, बस इसमें थोड़ा-सा तेल ही बचा हुआ है इतना, बाकी सारा मसाला वगैरह भी सब ख़त्म हो चुका है। और उसके बाद मैंने फिर 3 किलो अभी डाला है, जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। शेयर इसलिए किया था ना क्योंकि मैं बिना धूप के डालती हूँ, आपको पता ही है, तो इसीलिए मैंने आपको बताया था कि किस तरह डालती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको ना यहाँ पे एक चीज़ दिखा देती हूँ, अगर आपको भी ज़रूरत है तो आपके काम आ सकती है। यहाँ पर जब से मैं पानी मंगवाने लगी हूँ ना बाहर से, क्योंकि जब से पानी ठीक नहीं आ रहा है, मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, बीच में मैं हॉस्पिटलाइज़ भी हो गई थी, तो इस वजह से अब बाहर से ही बॉटल मंगवाते हैं बिसलरी वाली। लेकिन इसमें से पानी निकालने में बड़ी दिक्कत होती है ना, तो पुन्नू के पापा यहाँ पर ये पंप लेकर आए थे, इन्होंने ऑर्डर किया था ऑनलाइन ही, बहुत अच्छी क्वालिटी का पंप है ये। और वैसे तो नॉर्मल आते हैं जिन्हें आप हाथ से प्रेस करते हो तो पानी निकलता है, लेकिन इसमें ना बटन दिए हुए हैं और इसको आपको चार्ज करना पड़ता है सिर्फ थोड़ी सी देर। तो ये थोड़ा-सा मशीन के जैसे काम करता है और बहुत अच्छा है। इसमें आप ना सेलेक्ट भी कर सकते हो आपको कितना लिमिट में पानी चाहिए, तो वो उसके ऊपर लिखा भी हुआ है और वहाँ पर ऑन ऑफ का बटन भी बना हुआ है। तो ये क्वालिटी वाइज़ बहुत अच्छा है। आप एक बार ले लेंगे ना तो आपको फिर टेंशन ख़त्म हो जाएगी, अगर आपके घर में भी इस तरह से बॉटल आती हैं तो। क्योंकि ये जो पानी की बॉटल्स होती है ना बहुत ज़्यादा भारी होती है और मुझसे भी नहीं पलटी जाती है, तो पुन्नू के पापा ही पलटते हैं। लेकिन फिर वो इसी वजह से उन्होंने ये मँगवाया कि अब झंझट ही नहीं रहेगी तुम्हें। मैंने अपना अचार रक्षाबंधन से 1 दिन पहले डाला था, मुझे अच्छे से याद है, और उस दिन के बाद मैंने इसको हाथ भी नहीं लगाया है, क्योंकि बारिश इतनी हो रही है ना, तो नमी की वजह से वैसे ही मैंने इसको खोला नहीं था। क्योंकि वैसे भी मैं 1 हफ्ते तक तो ऐसे छोड़ती हूँ, लेकिन बारिश के कारण मैंने इसको वैसे भी नहीं खोला। और आप ये देखिए
3 किलो मैंने अचार डाला था और अभी इसमें मुझे लगता है शायद 1 ही किलो बन के रह गया है ये। क्योंकि पकने के बाद अचार वैसे भी कम हो जाता है ना, तो पहले पूरा भरा हुआ था और अभी देखो इतना सही लग रहा है। और चलिए आपके सामने ही खोल लेती हूँ, और बिल्कुल भी मैंने इसको बीच में नहीं खोला, तो बहुत डर-डर के खोल रही थी कि कहीं ख़राब ना हो गया हो इस मौसम में, बड़ा रिस्क लेके मैंने डाला था। लेकिन आप देख सकते हो कि मतलब मैंने जब खोला ना डिब्बा, तो वैसे मैं इतना डर रही थी ना, लेकिन जब मैंने अचार देखा तो मन बहुत खुश हो गया, क्योंकि इतना अच्छा बना था ना, और बिल्कुल भी इतना सा भी कहीं से कहीं ख़राब नहीं। इवन खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी, जैसे धूप में पकाया हो बिल्कुल वैसे ही। और मैं बिना धूप के ही बनाती हूँ, मैंने आपको बताया है पहले भी, तो इसमें बिल्कुल मैं धूप नहीं लगाती, और बस ऐसे ही डाल के और मैं इसे अच्छे से बस एयर टाइट कर देती हूँ। पुन्नू के पापा के हाथों से ना खूब अच्छे से टाइट करवा देती हूँ, ताकि मुझसे थोड़ा बहुत लूज़ रह भी सकता है, लेकिन ये बहुत अच्छे से कर देते हैं ताकि बिल्कुल इसमें नमी हवा ना जा पाए। और रक्षाबंधन से आज कितने दिन हो गए हैं, काफ़ी दिन हो गए हैं, लेकिन ये है कि अचार अच्छे से बन गया मेरा। और बस इसको अब मैं इस छोटे वाले डिब्बे में ना निकाल लूँगी, जितना मतलब डेली यूज़ के लिए चाहिए होता है, क्योंकि बार-बार फिर खोलना नहीं पड़ेगा। तो बस इसमें से मैं इसमें भर के रख दूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना अच्छा बना है, और खूब अच्छे से ना गल गया था। मतलब ऐसा भी नहीं है कि आम पका नहीं है, मतलब कच्चा रह गया, टाइट रह गया है, ऐसा भी नहीं है। खूब अच्छे से सॉफ्ट भी हो गया था, तो अच्छा बन गया था। तो मुझे अब जाके जान में जान आई, वरना मुझे बहुत डर लग रहा था। क्योंकि इस बार मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है ना, आपको पता ही है, तो इस वजह से नमी के कारण ख़राब हो जाता है, एकदम से अचार पता नहीं चलता। इस वजह से मैं थोड़ा डर रही थी। लेकिन हाँ, ये है कि अचार बिल्कुल ठीक-ठाक है, तो अब जाके तसल्ली हुई है मुझे। तो यहाँ पे देखिए मैंने बस इसमें भर दिया है अचार अच्छे से, काफ़ी चल जाएगा ये इतना भी, और जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर दोबारा भर लेंगे। छोटे डिब्बे में निकाल के मैं ऐसे रख लेती हूँ किचन में, क्योंकि फिर बार-बार बड़ा डिब्बा नहीं खोलना पड़ता आपको। और बस फिर मैंने पुन्नू के पापा से ना अच्छे से ये फिर से टाइट करवा दिया था, खूब अच्छे से। मैंने कहा आप घर में ही हो, आप ही अच्छे से इसे कस के टाइट करके रख दो। और बस फिर मैंने कपड़े से ढक के इसे दोबारा से रख दिया था। और इस साल तो जिनके घरों में धूप आती भी है ना, तो उनके लिए भी मुश्किल है, क्योंकि ऐसा मौसम हो रखा है ना, और इस बार बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही बिल्कुल भी। और यहाँ हमारे कान्हा जी भी बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे हैं, तो आज मैंने फाइनली इनको फ्रेम करने के लिए भिजवा दिया। तो मैंने कहा आज आप घर पे ही हो, तो आज आप मेरा ये काम कर दो, इसको फ्रेम करवाने आप दे के आ जाओ पेंटिंग को, क्योंकि ऐसे ये रैप होके रखी हुई है ना, तो पेंट नहीं सॉरी फ्रेम हो जाएगी, तो फिर मैं कहीं इसे लगा सकती हूँ अच्छे से। और मैं खुद भी बहुत दिन से वेट कर रही हूँ, जब से ये पेंटिंग मेरी कंप्लीट हुई है, कि ये जल्दी से फ्रेम हो तो हम इसे कहीं लगाएँ घर में। इनकी थोड़ी आदत है मज़ाक करने की, तो माइंड मत करिएगा आप, ये ऐसे ही थोड़ी मस्ती करते रहते हैं। तो बस ये चले गए थे फ्रेम करवाने दे के आने के लिए, और बस उसके बाद मैं यहाँ पे लग गई अपना लंच बनाने की तैयारी करने में। क्योंकि सुबह मैंने बनाए थे ना आलू वाले सैंडविच, तो उसी में से मैंने थोड़े से आलू बचा लिए थे कि इतनी सब्ज़ी तो बन ही जाएगी, क्योंकि आज मुझे चावल वगैरह तो बनाने नहीं थे, क्योंकि एकादशी थी। तो बस रोटी बनाऊँगी और यहाँ पे आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाऊँगी। और आलू टमाटर की सब्ज़ी टेस्टी भी बहुत लगती है, अगर भंडारे वाली बनाओ ना, जैसे भंडारे वाले स्टाइल में बनाओ, तो बहुत अच्छी लगती है। तो बस आज मैं वही बनाऊँगी। तो बस यहाँ पे तेल अच्छे से गरम हो गया था, तो मैंने इसमें सबसे पहले डाला है जीरा, और सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं डालती। तो यहाँ पे जीरा और हींग अच्छे से डालती हूँ बस, क्योंकि हींग से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और उसके बाद बस टमाटर काटा, और इसमें मैंने एक हरी मिर्च काट दी थी, क्योंकि मुझे ना ज़्यादा मिर्च नहीं डालनी है पुन्नू की वजह से, तो इसीलिए मैंने सिर्फ एक ही हरी मिर्च डाली है। और लाल मिर्च भी मैं बहुत ही नाम के लिए ही डालूँगी, बहुत थोड़ी-सी। और बस नमक और हल्दी। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा-सा धनिया पाउडर और बहुत थोड़ा-सा गरम मसाला बस। बहुत ज़्यादा मसाले मैं खाने में ना वैसे भी इस्तेमाल नहीं करती, चाहे कोई भी रेसिपी हो। बस वही बेसिक से मसाले, और ज़्यादा से ज़्यादा गरम मसाला डाल देती हूँ बस। बाकी हरा धनिया वगैरह तो इस सब्ज़ी में बहुत अच्छा लगता है, तो वो तो मैं डालती हूँ। और कल मैं स्पेशली लेकर भी आ गई थी फ्रेश हरा धनिया, कड़ी पत्ता भी लाई थी, लेकिन दोनों में से एक ही चीज़ डालो तो ज़्यादा अच्छा है, या तो कड़ी पत्ता डालो या फिर धनिया डालो, वरना दोनों का मिक्स हो जाता है फ्लेवर आपस में। तो बस यहाँ पे मैंने आलू अच्छे से मैश करके उसमें पानी डाल के और फिर सब्ज़ी में डाल दिया था, बस फिर अच्छे से मिक्स कर दिया इनको, और ऊपर से धनिया धो के मैंने इसी में काट दिया हरा धनिया।
एक चीज़ और है जो इसमें मैं ज़रूर डालती हूँ, वो है थोड़ा-सा काला नमक, बहुत थोड़ा-सा, मतलब 1-2 पिंच जितना। तो अगर आप काला नमक डाल दो ना आलू की सब्ज़ी में, तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। अच्छा, अगर आप डालते होगे तो आपको पता होगा, अगर नहीं डालते हो तो एक बार ट्राई करके देखना, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और पुन्नू भी आ गया था स्कूल से, तो पुन्नू के पापा आज लेने गए थे। आज मेरी छुट्टी हो गई थी, मुझे नहीं जाना पड़ा था लेने के लिए। और खुद पुन्नू भी सरप्राइज़ हो गया होगा कि आज मम्मी की जगह पापा कैसे आ गए लेने के लिए, क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि आज पापा छुट्टी करने वाले हैं। पापा को खुद ही नहीं पता था कि शायद पापा आज छुट्टी करेंगे, मुझे लगता है। अचानक ही वो उन्होंने कर ली थी बस आज। और इससे खुशी भी बहुत होती है जब इसके पापा छुट्टी कर लेते हैं, जैसे मुझे होती है, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। घर में रहते हैं ना, तो थोड़ी-सी चहल-पहल सी रहती है। वैसे तो पुन्नू की वजह से चहल-पहल रहती है, लेकिन ये होते हैं तो डबल हो जाती है, बस ये है। तो और इसकी खुशी का सबसे बड़ा रीज़न तो ये है क्योंकि इसे पापा का फ़ोन मिल जाता है गेम खेलने के लिए। मेन रीज़न तो ये है, क्योंकि मैं अपना फ़ोन देती नहीं हूँ पुन्नू को गेम खेलने के लिए, क्योंकि फिर अगर मेरे फ़ोन में होता है ना, तो ये सारा दिन उसी में लगा रहता है, इस वजह से। तो इसे पता है कि पापा आएँगे या पापा घर पे रहेंगे, तो फिर मुझे फ़ोन मिल जाएगा गेम खेलने के लिए, तो इसकी खुशी का मेन रीज़न तो यही होता है। और आज ये जब पेंटिंग फ्रेम करवाने लेके जा रहे थे ना, तो यहाँ से जब निकल के जा रहे थे, तो हमारे यहाँ पे एक शॉप है जहाँ पर पूजा का सामान मिलता है सारा। तो वो भैया जानते हैं, मतलब जान पहचान है उनसे। तो उन्होंने पहले भी इन्हें देखा है पेंटिंग ले जाते हुए, मतलब 1-2 बार जब भी पेंटिंग फ्रेम करवाती हूँ, बनाती हूँ, तो ये वहीं से जाते हैं। तो उन्होंने पहले भी 1-2 बार देखा है, लेकिन पहले इन्हें कुछ कहा नहीं था। तो इस बार उन्होंने रोक ही लिया। वो ये पूछ रहे थे कि आप क्या ले जा रहे हो? पहले भी मैंने देखा है आपको ले जाते हुए। तो ये बताने लगे फिर कि पेंटिंग है इस तरह से, मतलब शालू बनाती है, तो इसे फ्रेम करवाने लेके जा रहा हूँ। तो आज उन्होंने बोल ही दिया कि देखने के लिए, मतलब तो उनकी वाइफ भी थी वहाँ पर। तो उन्होंने बोला देख के, मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, काफ़ी अच्छी लगी उन्हें। तो फिर वो इनसे एक रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो ये देखिए बातों-बातों में मैंने यहाँ पे प्लेट भी लगा दी है और अचार भी रख दिया है। तो बस यहाँ पे मैंने लगा दी है लंच की थाली, आ जाइए आप भी कर लीजिए। बाकी आगे की बात मैं आपको बताती हूँ आगे। तो यहाँ पर मैंने वो अचार रखा है, वही जो आज ही मैंने निकाला है घर का बना हुआ, और रोटी है और आलू की सब्ज़ी, सिंपल सी थाली है लंच की। आ जाइए आप लोग भी कर लीजिए। यहाँ पर मैंने इन्हें खाना दिया है बस, और ये देखिए खिड़की से देखा तो फिर से ये बारिश शुरू हो गई थी। पता नहीं ये बारिश क्या करके मानेगी इस बार, समझ में नहीं आता। और थोड़ी देर में ना पूरी रात भी हो गई थी, क्योंकि फिर मैं रोटियां बनाने में लग गई थी। तो फिर सारे कपड़े उतारे बाहर से, क्योंकि इतनी बारिश तेज होती है ना एकदम से कि अंदर तक पानी आने लग जाता है, कपड़ों पर आने लग जाता है। तो इस वजह से बाहर की तरफ जो रस्सी पे डले थे ना, वो पूरे उठाए। और मेरा घर पूरा धोबी घाट बना हुआ है कपड़ों की वजह से, मतलब खासकर ये बारिश की वजह से अंदर ही सारे डाले हुए हैं सुखाने के लिए। हाँ, तो वो भैया इनसे ये कह रहे थे, चलिए मैं अब बताती हूँ आपको। तो वो इनसे ये कह रहे थे कि मैं, मतलब हम उनके साथ ना पार्टनरशिप में बिजनेस कर लें, मतलब उनकी शॉप पर मैं अपनी पेंटिंग्स दूँ सेल करने के लिए। तो ये वो बोल रहे थे। तो इन्होंने मना कर दिया, क्योंकि इन्हें भी पता है कि मैं नहीं बेचती हूँ। और कोई पेंटिंग हो तो शायद एक बार के लिए मैं सोच भी लूँ, लेकिन जो भगवान की किसी भी, मतलब कोई भी भगवान का रूप हो, तो भगवान जी की पेंटिंग अगर मैं बनाती हूँ ना, तो मैं सेल नहीं करती। और ख़ास कर ये वाली तो बिल्कुल नहीं। जो मैंने 1-2 पेंटिंग बनाई है ना, वो मैंने सोच के भी नहीं बनाई कि मुझे, मतलब मैं सेल करूँगी, क्योंकि अगर कोई मुझे इसके 10 गुना भी पैसे देगा ना, तो मैं सच में नहीं दूँगी। क्योंकि ये 2-3 पेंटिंग्स मेरी बहुत ज़्यादा, मतलब होता है ना एक कि आपको बहुत ज़्यादा उस चीज़ से पर्सनली बहुत लगाव होता है, उसमें आपने अपने इमोशंस भी डाले होते हैं, सिर्फ कलर नहीं डाले होते। तो ये चीज़ हर कोई नहीं समझता। वो बिजनेसमैन है तो वो बिजनेस की नज़रिए से ही बात करेंगे, लेकिन मैं पेंटिंग्स खाली ऐसे ही नहीं बनाती। वो मुझे पता है कि मैं बड़े भाव से बनाती हूँ। तो इन्होंने खुद ही मना कर दिया था, मुझसे पूछे भी नहीं। तो बस ये बात थी। तो मैंने कहा अगर और कोई पेंटिंग वो बोलेंगे मुझे बनाने के लिए, तो मैं डेफ़िनेटली उन्हें बना के दे दूँगी, ऐसी बात भी नहीं है कि नहीं दूँगी।
लेकिन हाँ, भगवान जी की पेंटिंग को सेल करना मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता, बस इतनी-सी बात थी। तो बस ये था। और बस फिर यहाँ पे मेरे बड़े वाले नंदोई जी का फ़ोन आ गया था, तो उनसे बात कर रही थी यहाँ पे। तो आज के व्लॉग में था इतना ही। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार वो भी इस बार कर ही देना। तो चलिए मिलते हैं जल्दी नए व्लॉग में। सभी को सीताराम।